नेहा राणा ने पुलिस स्टेशन में जिनकी शिकायत दर्ज कराई थी वो सब पकड़े गए। राम राम जी, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बहुत खास बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा और हर बात का जवाब आप भी दीजिएगा कि आपकी क्या राय है। नेहा राणा का आज व्लॉग आया है, उसमें नेहा राणा ने बताया है कि उन्होंने जो शिकायत दर्ज करवाई थी कि जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, बुरे कमेंट्स करते हैं उनकी वीडियो पर, उनके व्लॉग्स पर, उन सब के खिलाफ नेहा राणा ने शिकायत दर्ज कराई थी साइबर पुलिस स्टेशन में कुछ दिन पहले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में सब बताया है। तो हुआ यूँ कि आज के व्लॉग में नेहा राणा क्या करती हैं, पहले तो उन्होंने दिखाया है कि वो घर पर हैं, उन्हें अपनी मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है, तबीयत ठीक नहीं है, शुगर बीपी की प्रॉब्लम रहती है। तो वो पहले हॉस्पिटल जाते हैं, मम्मी को दिखा के आते हैं। बीपी शुगर की उनका मतलब डॉक्टर ने बताया है, वो नेहा बोलती है ऐसा कि काफ़ी बढ़ा हुआ है। उसके बाद मेडिसिन वगैरह ले ली है, काफ़ी ऐसे दिखाते हैं कि ज़्यादा दिक्कत है। खैर हमें नहीं पता, हम वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो मैं उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी। लेकिन बहुत ज़्यादा शो कर रही है नेहा, बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आ रखे हैं, कमेंट्स की हम बात करें तो कि इतना क्या शो करना, हाँ चलो ठीक है तबीयत ख़राब है, पर बहुत ज़्यादा ऐसे दिखा रहे हैं कि मम्मी की तबीयत ऐसी। एक तरह से ऐसा लग रहा है कि वो सिंपैथी गेन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन्स दिखाई कि इतनी दवाइयाँ हैं, डोज बढ़ा दी है, मम्मी से कुछ खाया पिया इतना नहीं जा रहा है, मम्मी को एडमिट कराना पड़ेगा, ये सब चीज़ें। लेकिन मैं इस चीज़ पे तो खैर कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि हो सकता है सच में भी तबीयत ख़राब हो, तो अपने को उतना ही बोलना चाहिए जितना हमें बिल्कुल थोड़ा सही लगता है या हम जिस चीज़ में श्योर हैं। अब नेहा राणा आई है जी पुलिस स्टेशन। वो कह रही हैं कि साइबर में उन्होंने जो कंप्लेंट कराई थी, साइबर पुलिस स्टेशन में जो कमेंट्स नेगेटिव आते हैं, जो बुरा बोलते हैं नेहा को, उन चीज़ों को लेके उस चीज़ पर पुलिस ने एक्शन लिया है। और साथ में उनकी बहन शिवानी ने भी बोला कि ऐसा नहीं है कि वो एक्शन नहीं लेते, वो हमारी ही हेल्प के लिए बैठे हुए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए बैठे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एक्शन ना ले। तो नेहा राणा आप देखिए, आप फोटो में देख पा रहे होंगे, बहुत खुश है आज। हालांकि एक चीज़ आप मेरी बात पे गौर कीजिएगा, और कमेंट्स भी आए हुए हैं, उन चीज़ों को देखिए, आपको क्या लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। नेहा ने बताया कि बहुत सारे लोग आए थे जिनके भी ऐसे कमेंट्स मिले, जिन्होंने जो कुछ बुरा बोला हुआ है नेहा राणा के लिए, तो पुलिस ने उनको वहाँ पे बुलाया हुआ था और एक्शन भी लिया जाएगा उनके खिलाफ। और फिर नेहा ने साथ के साथ ये भी बोला कि उनके पेरेंट्स भी साथ में थे, तो वो सब फिर माफ़ी मांगने लगे, सब रिक्वेस्ट करने लगे कि माफ़ कर दो, आगे से अब नहीं करेंगे, ऐसे ब्ला 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 ऐसी चीज़ें नेहा राणा ने कही। तो फिर उन्होंने बोला कि अब पेरेंट्स बीच में आ गए, पेरेंट्स ने ऐसे बोला, तो फिर इसलिए मेरे मन में थोड़ा ऐसा आ गया और मैंने उनको बोल दिया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर आगे से ऐसे कमेंट्स आप लोग मत करना। तो ये स्टोरी नेहा ने बताई है, पुलिस स्टेशन में जाके क्लिप इनकी थी उस वीडियो में। जिसने देखी है उन्होंने तो देख ही लिया होगा कि कितना क्या सीन दिखाया है वहाँ का। तो कमेंट्स देखो ये भी आए हुए हैं और सही भी है। अगर ऐसा हुआ है तो या तो बातें रिकॉर्ड करके फेस चलो हाइड कर देते कि किसी को अगर फेस मतलब किसी का फेस नहीं दिखाना चाहते, अगर हो सकता है इस बात पे वो ये कहना चाहे कि क्यों फेस रिवील करना है किसी का, चलो छोड़ो, तो भाई फेस हाइड कर देती, बातें तो दिखाती किससे क्या बातें हुई हैं, जिससे हमें ये विश्वास होता कि हाँ वाकई ऐसा हुआ है। मतलब इतना बुरा भला पता नहीं क्या होता रहता, उन चीज़ों पे कुछ एक्शन नहीं लिया जाता। और नेहा को नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं तो उस चीज़ पे तुरंत एक्शन हो गया। ये तो मतलब एक थोड़ी अजीब सी अटपटी चीज़ लगी। खैर अब शॉर्टी से तो हम भी नहीं बोल सकते, हमें भी नहीं पता कि भाई क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिखाया उन्होंने कि भाई हाँ लोग आए थे,
जिनकी शिकायत हुई थी, और ऐसे क्या कौन से कमेंट्स के बेसिस पे उन्होंने वहाँ पे उन लोगों को बुलाया। कहते बहुत सारे लोग आए थे और उनकी शिकायत जिनकी करी थी बहुत सारे लोग थे, और उनके पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट करी, तब मैंने कहा कि चलो छोड़ो। तो भाई आपको पहली बात तो ये कमेंट्स भी बताने चाहिए कि ऐसे कौन से कमेंट्स थे, मतलब किस टाइप के कमेंट पे आपने उनको थाने तक पहुंचा दिया। और दूसरी चीज़, आप लोग खुद बोलते हो कि आप अपनी राय दो, आप कमेंट करके बताओ, तो लोगों को इतना हक है कि वो नेगेटिव चीज़ लगेगी तो वो नेगेटिव चीज़ भी वहाँ पे रख सकते हैं कि हमें आपकी चीज़ बुरी लगती है। तो इस चीज़ का आपको बुरा लगना ही नहीं चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पे आते हो नेहा जी, तो आपको मेंटली रेडी होना बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव सुन रहे हो तो नेगेटिव भी सुनना पड़ सकता है। हाँ, बहुत गलत ऐसा कुछ है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा है, बहुत गलत है ऐसा कुछ बोला हुआ है तो उस चीज़ के खिलाफ भले एक्शन लो। लेकिन अगर आपकी गलतियाँ किसी ने रख दी हैं कमेंट सेक्शन में कि आपकी ये गलती है, और उसको आप नेगेटिव कमेंट कर कह के आप थाने में, पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट लिखवा दो, तो वो तो कुछ बात जचने वाली लगी नहीं। बाकी आप सभी गाइस से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेके। और एक बात और कही नेहा ने, वो ये कि अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं जिनको अभी तक थाने में नहीं बुलाया गया है, तो उनको भी बुलाया जाएगा, फ़ोन किया जाएगा उनको। अगर फ़ोन करने से नहीं आए या फ़ोन पे बात नहीं हो पाई तो पुलिस वाले वहाँ जाके उनको उनके घर से उठा लाएंगे। ये नेहा राणा की स्टेटमेंट है, नेहा ने अपने व्लॉग में बोला है। तो भाई अब पता नहीं कौन तो वहाँ आया, कौन रह गया, क्या है क्या नहीं। और दूसरी चीज़ मैं फिर से यही कहूँगी, मेरे को सही गलत का कुछ बोलने में कोई डर नहीं है। जब नेहा राणा, इसकी फैमिली जब वहाँ पे गालियाँ दे सकती है, कनिका राणा का बच्चा आया भी नहीं है इस दुनिया में, उसके लिए इतना भला बुरा बोल सकती है, तो उसको क्यों नहीं पकड़ा जा सकता। अपनी कंप्लेंट भी लिखवाया थी खुद ही। भाई अगर गलत चीज़ है तो फिर सबके लिए जो गलत है उस पर एक्शन होना चाहिए ना। लोगों ने आपकी गलती बता दी तो उन पे एक्शन हो गया। आप कितना ही कुछ कर दो, जो बच्चा आया भी नहीं उसके लिए भी इतना भला बुरा बोल रखा है, वीडियो में सबूत है हर चीज़ का। बर्बाद कर दूंगी, ये देखूंगी, मैं ये देखूंगी, ये देखती हूँ कैसे हो जाएगा फलान ढकड़। तो भाई अपने ऊपर भी एक कंप्लेंट करा लेते, फिर भी देख लेते कि पुलिस कैसे उठाती है। तो ना चीज़ों को थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, बोलना चाहिए, या हवाबाजी में चलने से कुछ नहीं होता। और लोग यही समझाते हैं इनको इनके व्लॉग्स में कमेंट करके, लेकिन ये समझना ही नहीं चाहती क्योंकि इन्हें अपनी गलती नज़र ही नहीं आती। इन्हें लगता है कि भाई मेरी तो कोई गलती नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ मैं ठीक हूँ कहने से इंसान ठीक नहीं हो जाता। और मेरी इस बात से कौन कौन सहमत है आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की बात पे ना देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे। शुरुआत किसने करी? नेहा ने लाइव आके वहाँ की परिवार की धज्जियाँ उड़ाई, ये वो, अरे कुछ बात करती कुछ करती, जब लिमिट क्रॉस हो जाती है ना तब करती तो समझ आता। फिर कहती, अब कहती है मेरे से कोई बात नहीं करता। भाई आपने काम ही ऐसे कर दिया, कौन ही बात करेगा अब। शुरू में आके इतना कुछ बोल दिया, हंगामे करे, गेट के ऊपर से कूदना, ये वो, भला बुरा बोलना, गाली गलौज करना, ये सारी चीज़ें करी। क्या उन पे कंप्लेंट नहीं बनती? फिर अगर सोशल मीडिया देखता है तो क्या वो चीज़ें नहीं देखेगा? फिर लोग ये भी ना बोले कि आपने ऐसा क्यों बोला, पूछे भी ना। मतलब पॉजिटिव कमेंट करो, नेहा बहुत अच्छे हो, तब तो है ठीक। जिसने बोल दिया नेहा आपकी ये गलती थी, तो वो हो गए जी गलत भी इतने गलत हो गए कि उनकी कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी थाने में, ठीक है। तो भाई सोच समझ के कमेंट करो, इसका मतलब तो यही हो गया। तो फिर मेरे को यही नहीं समझ में आता कि लोग फिर जुड़े क्यों हैं वहाँ पे। अरे सारे देखना ही छोड़ दो ना, अपने आप ही सारी वो निकल जानी है। लोग वहाँ पे जाके व्लॉग देख भी रहे हैं। और एक चीज़ और मैंने नोटिस करी थी, जब कंप्लेंट कराई साइबर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई नेहा ने, उसके अगले दिन से ही पॉजिटिव कमेंट्स भरमार, और नेगेटिव एक आध मुश्किल से, एक आध किसी की हिम्मत है बस करने की, बाकी तो कोई किसी की बोलने की हिम्मत होगी नहीं।
चलो हिम्मत की बात भी नहीं कह सकते, इतना यूं भी है कि चल छोड़, क्या आई मुंह लगना, जब समझ ही नहीं आ रहा। लोग समझाते हैं, वो नेगेटिव कमेंट जो लगते हैं ना इनको, वो एक्चुअल में नेगेटिव नहीं होते, वो इनको समझाया गया होता है, गाइडेंस दी होती है कि भाई तुम्हारी ये गलती रही है, इसको तुम सुधार लो। लेकिन गलत इंसान तो भाई वही है, जब ईगो ऊपर रहता है तो उसको वो समझाया हुआ समझाना नहीं लगता, उन्हें लगता है कि भी नेगेटिव बोल दिया मेरे को, मेरे बारे में तो ये बोल दिया, मेरे बारे में तो वो बोल दिया, तो वो नेगेटिव हो गया। क्यों हो गया नेगेटिव? क्योंकि माइंड नेगेटिव हो रखा है इसलिए। और दूसरी चीज़, जब सारी चीज़ें पॉजिटिव ही चाहिए, या तो फिर कमेंट ही ऑफ कर दो, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और कौन से यूट्यूबर का, किसी भी इन्फ्लुएंसर का यूट्यूब चैनल उठा के दिखा दो कि जिसके पे नेगेटिव कमेंट ना मिले कदा, ठीक है। नेगेटिव तो जाती हैं, बोल देखने वाले अगर देख रहे हैं लोग और आप भी कहते हो कमेंट्स करो, तो भाई उनको इतना भी हक है कि उनको जो चीज़ बुरी लगती है वो बात भी रखेंगे वहाँ पे। तो फिर आप ब्लॉग बनाना ही छोड़ दो, सोशल मीडिया ही छोड़ दो, हैं ना, लोगों के पास कुछ देखने का होगा ना आपके लिए वो कुछ बोलेंगे, हैं। और अगर वो बोलते हैं और आप सही हो तो आप खुद को साबित करने की हिम्मत रखो। सिर्फ ये बोलना मैं साबित करूँगी, मेरे पास प्रूफ है, और मैं तो पॉडकास्ट लेके आऊँगी उसमें सब बताऊँगी, फिर चल भाई ठीक है पॉडकास्ट में बताते भी हो, एक बार कोई मान ले, क्या पता कोई प्रूफ हो जब देती हो, हैं। उसमें भी कंडीशन है 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब, मतलब वहाँ भी चैनल चलवाना है, एक नेम फेम सब चाहिए, चैनल ग्रो कर जाएगा, एक 10,000 सब्सक्राइबर आएंगे तो फिर वो चैनल भी चल जाएगा, वहाँ से इनकम शुरू हो जाएगी, हैं। तब वहाँ पे कोई प्रूफ की बात होगी, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है वहाँ पे कुछ होगा प्रूफ। जैसे प्रूफ अब तक आए हैं वैसे ही आगे आने की उम्मीद लग रही है। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके सबके वर्ड्स हैं, उनकी सबकी बातें हैं। कोई बोल देता है, कोई नहीं बोलता है, ठीक है। तो अगर किसी को मेरी बात मतलब कैसी लग रही है, सही लग रही है, गलत लग रही है, तो आप कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर देना कि आपको क्या लगता है कि किसकी गलती है और नेहा की एक्चुअल में क्या गलती है, क्या नहीं। साइबर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराना सही डिसीजन था नेहा का या नहीं? और जो ये बीमारी का कहती है सब चीज़ें, आप लोगों को क्या लगता है, ये सिंपैथी गेन करने के लिए है या वाकई में ऐसा चल रहा होगा? तो आप लोग भी व्लॉग्स देखते हो नेहा के, सब चीज़ें बताना। वैसे तो इन्होंने सब चीज़ें हटा दी, लेकिन सरनेम नेहा राणा अभी भी लगा हुआ है, तो राणा भी हटा दो। अब ये भी एक कमेंट मैंने आज पढ़ा कि आप अपना ही सरनेम लगाओ ना, फिर जो भी आपका सरनेम है, तो वो चीज़ भी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि नेहा राणा से नाम फेमस हो रखा है, व्यूज़ तो वहीं से आएंगे, तो वो चीज़ भी चाहिए। तो भाई सारी चीज़ें आप खुद रीज़न दे रहे हो जनता को बोलने का, और फिर जनता बोले भी ना, है। या तो फिर ना बोलने का एक ही वो हो सकता है, आप कमेंट ऑफ कर दो। अब वो भी ऑफ नहीं करने, क्योंकि वेट भी करना है कौन क्या कह रहा है, ताकि कनिका और उनकी फैमिली के लिए जो नेगेटिव कमेंट्स हो वो लाइक भी करने हैं। अब वो जलन वाली भावना भी शो करनी है वहाँ पे। जब मन में इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है ना किसी रिश्ते के लिए या उस फैमिली मेम्बर के किसी के लिए भी, जब तक वो नेगेटिविटी नहीं निकलेगी, वो एक दुश्मनाई सी मन में जो पाल रखी है वो नहीं निकलेगी, तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। चाहे हजारों लाखों लोग आपको सामने आके समझा लें, चाहे वो कमेंट करके समझा ले, चाहे कोई कुछ कर ले, जब तक आप नहीं चाहोगे, आपका माइंड पॉजिटिव नहीं होएगा, कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, शांति से, शांत दिमाग से थोड़ा सोचो। गलती अगर कुछ हुई है तो भाई अपना मानने में कुछ नहीं जाता, रिश्ता बचता है तो। और गाइज़ आप सब से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी बात सही लगी हो, तो मैं नहीं कहती गलत लगी हो तो, क्योंकि मैं कोई व्यूज़ खाने के चक्कर में वीडियोस नहीं बना रही, मैं हर वीडियो में ये बात भी बोलती हूँ, ठीक है। अगर ऐसा होता तो मैं शुरू में बोलने लग जाती लाइक करो, ये करो, ये करो, ये करो। नहीं, जिसको मेरी बात सही लग रही है वो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना, शेयर भी ज़रूर करना, और आगे भी ऐसे ही हम सही को सही, गलत को गलत बोलते रहेंगे, और भी बहुत सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे, ठीक है। समाज में जो प्रॉब्लम्स चल रही है हर चीज़ को लेके हम आगे बात करेंगे, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे सब मिलके। तो वो तभी पॉसिबल है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिले हों, मिलके आवाज़ उठाएं। तो अगर मेरी बातें सही लगी हों तो
चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे उनका। और सही ना लगी हो तो भाई कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कुछ मत करना। तो ठीक है जी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।